Hello students and friends. So welcome back to my channel. Myself Mehuraj and you are watching my channel Mehu Classes Bharat Baka. तो आज पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का इससे पहले वाला एक वीडियो चैनल था मेहू क्लासेस के नाम से। वो वाला चैनल किसी कारण से बंद हो गया, तो अब हमने एक नया चैनल खोला है जो कि ये वाला चैनल है जिसका नाम है मेहू क्लासेस बाराहाट बाका। ठीक ना। तो आप सभी को ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ठीक ना। और इससे पढ़िए। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है क्लास 10 से शुरू करेंगे। क्लास 10 से शुरू करेंगे। क्लास 10, ठीक ना। क्लास 10, तो क्लास 10 जो है वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। अब देखिए, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का, जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हालांकि हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर तक शायद वहाँ तक पहुँच पाए। देखिए अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक ना। इंट्रोडक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया है। और जो साइंटिस्ट का नाम है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड से आया है, और जो साइंटिस्ट का नाम है वो है हमारा विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है? विलियम गिलबर्ट। साइंटिस्ट का क्या नाम है? विलियम गिलबर्ट। फर्स्ट ग्रीक वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी डिराइव्ड हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव कहाँ से हुआ? ग्रीक वर्ड से। और साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट, ठीक है ना। विलियम गिलबर्ट। और अगर हम जाने कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। अगर ये जाने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। तो ये सब इंट्रोडक्शन कुछ चलेगा अभी। तो सबसे पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ, तब तक आप लोग इसे नोटिस करना है तो नोटिस कीजिए। हो गया होगा मेरे ख्याल से नोटिस। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रिसिटी है तो है क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी which consist teeny particles called electrons। अब देखिए, इसको समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रिसिटी क्या है,
तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कंसिस्ट टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर ये इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, और इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है हो रहा है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये वाला हो गया हो। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो ना, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो ना, छोटा ही छोटा लेक्चर दूँ और इसे कुछ पार्ट में दूँ, ठीक ना। और अब हम लोग इसके आगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चार्ज। चार्ज, अब ये चार्ज क्या होता है ये देखेंगे। चार्ज तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। कितने चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। कितने तरह के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इस चार्ज के थ्रू ही सारा काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नोटिस करते जाइए। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं, इससे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। एक एटम में तीन चीज रहती है, हालांकि होते हैं लेकिन तीन चीज जानना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो रहते हैं, तो इसका जो बेसिकली चार्ज होता है, अगर किसी भी चार्ज में प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन से ही पॉजिटिव चार्ज को डिनोट किया जाता है। प्लस चार्ज है मतलब इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, कंजिस्ट रहना चाहिए, ठीक ना। समझ में आ रहा? नोटिस करना है कर लीजिए। अब इसमें देखिए, ये बात हमेशा याद रख, अपोजिट चार्ज जो होगा वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और सेम चार्ज जो होगा वो हमेशा रिपल करेगा। इसमें अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस इधर और ये इधर, ठीक ना। और सेम चार्ज में रिपल कैसे कैसे होगा तो ये देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इधर, ये भी इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसको नोटिस कर सकते हो।
समझ में आ रहा है? अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्चर है ये एक तरह का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक ना। इसे आगे बढ़ेंगे तब हम लोग बनाएंगे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। और वो किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आता भी है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक ना। यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग इसके आगे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसको मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। आप सब इसको देख के बना पाते हैं? ठीक है। कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेट द नंबर। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने का बहुत कोशिश करूँगा, और कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर ही दूँगा, ठीक ना। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें नोट्स, स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन और बहुत चीज़ आपको मिलती रहेगी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक ना। समय देता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ, जो बन रहा है आप कमेंट कीजिए। तो देखिए, तो ये बना के कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कंस्टिट्यूटिंग, ये पॉइंट को गौर कीजिए। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी हम लोग बनाए थे। इससे पहले हम लोग कुछ देखे थे 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम। अब हमको ये बताना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, बनाइए बनाइए, देखिए इसको।
जल्द से जल्द बना के देखिए। चलिए देखते हैं बना के, ठीक ना। इसको लिख लीजिए, फिर मैं इरेज कर दूंगा इससे, ठीक ना। इरेज करता हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका देखिए कैसे होगा। हमको ये चीज़ पता है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं कूलम चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये बात हमको पता है, ठीक ना। ये बात हमको पता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 1/1। देखिए तो 1.6 इंटू यहाँ 10, अगर -19 करें इसको ऊपर कर देंगे तो 10⁻18 हो जाएगा, और इसको कर देंगे तो यहाँ से हटा देना होगा हमें 10⁻18, ठीक है। और यहाँ अब यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बनाइए इसको। बनाइए इसको, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। इतना तक तो बनाए हमने, इतना तक तो बना दिया है, आगे बना के दिखाइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा 6.25 इंटू 10⁻18 ये होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक हो गया, नोटिस कर लीजिए इसको। ठीक ना, आई थिंक नोटिस कर लिए होंगे इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक की ओर आते हैं। किधर की ओर आते हैं, टॉपिक की इधर आते हैं। अब हम लोग थोड़ा जा रहे हैं कंडक्टर की ओर। किधर जा रहे हैं, कंडक्टर की ओर। तो अब हम लोग जो जा रहे हैं टॉपिक की ओर, कंडक्टर। अब देखिए इस कंडक्टर को पढ़ने के लिए आप घर का किसी पहले एक मेटल रॉड को लीजिए। इस कंडक्टर को पढ़ने के लिए घर का किसी मेटल रॉड को लीजिएगा नहीं, लेकिन समझ तो लीजिए। मतलब लीजिएगा नहीं लेकिन समझ लीजिए पहले बात को मैं क्या कर रहा हूँ। मेटल रॉड को नहीं लेना, किसी भी, ये तो ग्रेफाइट को लीजिए। ग्रेफाइट को आप जिस पेंसिल से लिखते हो उसे लीजिए, या तो किसी भी चीज़ को अगर आपको लेना है, क्या वो कंडक्टर कैसे है तो ये पहचाने कैसे, आपके मन में ये चीज़ उठा कैसे, क्या वो चीज़ कंडक्टर है, मेटल रॉड कंडक्टर है या तो ग्रेफाइट कंडक्टर है। इस चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग जानेंगे कि वो कंडक्टर कैसे है। तो
जी वह चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। अब ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कैसे हो रहा है, ठीक ना। अब यह हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कैसे हो रहा है, फ्लो कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बह जाए उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यहाँ तक जान गए। जैसे क्या हुआ, मेटल रॉड हुआ, मेटल रॉड, ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये सब क्या हुआ, कंडक्टर हुआ। अब हम लोग इंसुलेटर की ओर जान जाते हैं। इंसुलेटर तक पढ़ा के फिर हम लोग ये लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग का इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब जैसे इंसुलेटर, अगर हम कोई वुड ले लें तो वो पता कैसे चलता है कि वो इंसुलेटर है, क्योंकि अगर उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। हालांकि जब अगर वाटर उसके ऊपर गिर जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, क्योंकि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, ठीक ना। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो, doesn't flow electricity, doesn't flow electricity। Example, wood, glass, it is in etc। बहुत चीज़ है ना ऐसे, बहुत चीज़ ऐसा। तो इस तरह, तो अगर न्यू चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू।